ममता बनर्जी आज 26 दिन के बाद अगर एक ठोस कदम लेकर आती हैं, एक कानून लेकर आती है, तो साथ में मांगती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा। क्या जवाब है? देखिए, मुझे लगता है कि आज पॉलिटिकल बिल की नहीं, पॉलिटिकल विल की आवश्यकता थी ये दिखाने की कि आपने बिल तो पारित कर लिया, पर अगर आपकी विल होती तो संदीप घोष को बहुत पहले जेल भेज देती। अगर आपकी विल होती तो आज जैसे बताया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के कहने पर जब वहां पर CISF आरजीकर मेडिकल कॉलेज पहुंची है तो स्टेट गवर्नमेंट उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा MHA को खटखटाना पड़ रहा है कि कोऑपरेट करना चाहिए। आज अगर विल होती तो आप बताती कि शाहजहां शेख को 1 हफ्ते में फांसी की सजा देंगी क्या, और आज अगर विल होती तो ये बताती कि इस बिल के अंदर एक ऐसा प्रावधान लाया गया है जिससे कि पता चलता है कि उनकी प्राथमिकता बेटी को न्याय दिलाओ नहीं बल्कि सबूत मिटाओ, सत्य छिपाओ, सच की आवाज दबाओ और बलात्कारी बचाओ है। प्रोविजन 73 ये कहता है कि अगर कोई पत्रकार बलात्कारी के बारे में लिख दे, कोर्ट प्रोसीडिंग के बारे में लिख दे, बेटी को न्याय दिलाने के लिए लिख दे, तो उसको जाकर जेल की सजा होगी 3 से 5 साल। मतलब संदीप घोष जेल नहीं जाएगा, शाहजहां शेख जेल नहीं जाएगा। जेल कौन जाएगा? नाविका कुमार अगर कोई पत्रकार की तरह लिख दे, इस कोर्ट केस के ऊपर रिपोर्टिंग कर दे। क्यों भाई? ये दिखाता है कि आज बंगाल में दीदी नहीं ईदी अमीन है। और सोचिए ना, पहले फुटबॉल मैच कैंसिल करवाना, 43 डॉक्टर को ट्रांसफर ऑर्डर देना, फिर उसको रोक लेना, फिर डॉक्टर्स को लगातार कोलकाता पुलिस ने धमकी दी, फिर एक के बाद इनके नेता जिस प्रकार से बोलते हैं, कोई उनको कसाई बोल देता है प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स को, कोई कहता है कि बॉयफ्रेंड के साथ चली जाओगी, कोई कहता है उंगली तोड़ देंगे, कोई कहता है जबान खींच लेंगे। मतलब कि पश्चिम बंगाल में जिसको कहा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर जी का पश्चिम बंगाल, मन भयमुक्त होना चाहिए, मस्तिष्क ऊंचा होना चाहिए, वहां पर अपराधी भयमुक्त है। और ममता बनर्जी के राज में शाहजहां शेख जैसे लोग ही मुक्त हो सकते हैं, परंतु जो बेटियां हैं वो सुरक्षित नहीं है। और जो संविधान बचाओ की मंडली है आज वो कहां पर है? इतना बड़ा कुठाराघात। बिल्कुल यही सवाल सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन पहले बादल देवनाथ जी, कभी आप मोदी को पत्र लिख देती हैं, कभी आप खुद सड़कों पर उतर आती हैं, कभी आप के नेता कहने लगते हैं कि ये जो डॉक्टर हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये कसाई बन चुके हैं, कभी कहा जाता है कि जो उंगली उठाएगा उसकी उंगली तोड़ दी जाएगी, कभी प्रदर्शन करते हुए डॉक्टर्स पर 7,000 लोग हमला कर देते हैं, जो क्राइम सीन है उसका कोई ठोस सबूत ना रखना हो इसलिए लोग वहां चले जाते हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू हो जाती है, वहां पर प्रोटेस्टर्स पहुंच जाते हैं। मैं पूछना चाहती हूं, क्या ममता बनर्जी खुद इस्तीफा देना चाहेंगी या सिर्फ नरेंद्र मोदी का ही इस्तीफा मांगेंगी? मैडम गुड इवनिंग। उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज विधानसभा में क्यों नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा मांगा ममता दीदी ने? पहला बात है, शुभेंदु अधिकारी बंगाल के भाजपा के जो विपक्ष नेता है उन्होंने भाषण 25 मिनट उनका टाइम है, 25 मिनट के बाद लास्ट में इस बिल को जब पहले ही उन्होंने सपोर्ट किया, पूरे उनके जितने विधायक थे सब मिलकर सपोर्ट किया इस बिल को। लेकिन लास्ट में उन्होंने एक नारा दिया, जो नारा विधानसभा में लिखित नहीं होता है। उस नारे में था दफा एक कर्मसूची एक, ममता बनर्जी का इस्तीफा। नारा दिया और 1 मिनट 5 मिनट तक इस नारा दिया। तो ममता दीदी ने जब भाषण दिया 40 मिनट का जो भाषण, उस भाषण में ये लास्ट में एक शब्द का, जो पूरे देश के अंदर जहां पर बीजेपी के डबल इंजन गवर्नमेंट है वहां पर कितने सारे महिलाओं के ऊपर अत्याचार, दलित के ऊपर अत्याचार, बुलडोजर चला जाता है, इनकाउंटर होता है, महाराष्ट्र में 4 साल के बेटी के साथ अत्याचार किया जाता है, उत्तराखंड में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, मणिपुर में, इतना सारे राज्य में जहां पर बीजेपी के गवर्नमेंट है वहां पर महिला का अत्याचार होता है। इसलिए ममता दीदी ने बोला, नरेंद्र मोदी जी आप पूरे देश के अंदर महिला को सुरक्षा दे नहीं पाएंगे, इसलिए आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, यही ममता बनर्जी ने कहा। मतलब ये नहीं है, आप लोग यहाँ पर पूरे बंगाल में भाजपा के लोग 2-4 MLA लेके और डॉक्टर्स के लोग यहाँ पर हर दिन बोल रहे हैं हम लोग बादल देवनाथ जी, लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट का सब्जेक्ट है ना। होम मिनिस्टर कौन है बंगाल की? ममता बनर्जी से नहीं संभलता तो मोदी जी को दे दें, तो मोदी जी फिर इस्तीफा देंगे ना। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर ममता जी के हाथ में रहेगा, इस्तीफा देंगे मोदी, ये कहां का बात हुआ? ये क्या लॉजिक हुआ? भाटी जी, राजकुमार भाटी जी, आज मैं आपसे सिर्फ दो प्रश्न पूछूं। सबसे पहला प्रश्न ये कि आरजी कार अस्पताल में जो कांड हुआ
उसके बाद जिस तरह से मामला चल रहा है आप देख रहे हैं, सबूतों के साथ खिलवाड़ हुआ, वहां प्रोटेस्ट करते हुए डॉक्टर्स के ऊपर जिस तरह से 7,000 लोगों ने धावा बोल दिया, जिस तरह से वहां पर घटनाक्रम हुआ है, वहां पर मोदी को इस्तीफा देना चाहिए या ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए? और मैं ये भी पूछना चाहती हूं, आप रोज एक चिट्ठी लिख देती हैं, आप एक बिल डाल देती है कि भाई टांग दीजिए, हैंग्ड अंटिल डेथ का आप प्रावधान लेकर आती हैं। ये प्रावधान तो है ना, भारतीय न्याय संहिता में ये है। तो जो लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी अपने खिलाफ खुद ही प्रोटेस्ट मार्च निकाल देती हैं, अपने राज्य में कुछ होता है तो मोदी जी को चिट्ठी लिख देती हैं, बिल लेकर आ जाती हैं, तो ये ड्रामा हो रहा है क्या? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 जो मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या कोई रेप कांड कहीं पर भी रिपोर्ट करने में पाबंदी होनी चाहिए, जो इस बिल के क्लॉज नंबर 73 में लिखा गया है? यानी कि आप मीडिया का मुंह बंद कर देंगे, लेकिन आप डिक्टेटर नहीं हैं, आप संविधान के रक्षक हैं। जो डिक्टेटर हैं और जो संविधान को बिगाड़ रहे हैं वो दिल्ली में बैठे हैं। ये कैसे हो सकता है राजकुमार भाटी जी? नहीं, मैं आपके दोनों सवालों के बहुत गंभीरता से जवाब दूंगा। पहले दूसरे सवाल का दे देता हूं। रेप पीड़िता की पहचान उजागर न की जाए, ये तो भारत में पहले से कानून है। भारत का कानून कहता है रेप पीड़िता की पहचान उजागर न की जाए। जो ममता जी के एंटी रेप बिल में जो प्रावधान है वो केवल ये है कि रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने वालों को दंडित किया जाएगा। रिपोर्ट करने पर या मसला उठाने पर या खबर करने पर तो कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। मैं आपको राजकुमार भाटी जी इंटरप्ट कर रही हूं। 2 प्रावधान हैं, एक 72 में जिसमें लिखा हुआ है डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, ये मैं मानती हूं, और ये 34 साल की जर्नलिज्म में हम ये जानते हैं रूल कि आप विक्टिम को नहीं दिखा सकते, तो ये तो मैं मानने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। लेकिन इसके बाद क्लॉज 73 आता है जिसमें लिखा है प्रिंटिंग और पब्लिशिंग एनी मैटर रिलेटिंग टू कोर्ट प्रोसीडिंग्स विदाउट परमिशन। मुझे ऑब्जेक्शन इस बात से है कि हम रिपोर्ट भी नहीं कर सकते कि उस राज्य में एक रेप हुआ है। नहीं, कोर्ट प्रीसीडिंग की रिपोर्टिंग मैं जब आप ही बोल रही हैं, मैं ईमानदारी से मैंने कोई ज्यादा तो पढ़ा नहीं है अभी वो बिल जो है, लेकिन आप खुद ही कह रही हैं कोर्ट प्रीसीडिंग की रिपोर्टिंग, वो भी बिना इजाजत के। ये भी पहले से प्रावधान है, न्यायालय की प्रक्रिया को न्यायालय की अनुमति के बिना सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। खैर, अब मैं आपके पहले सवाल पर आता हूं। देखिए, जो ये घटना कोलकाता में हुई उस पर ममता बनर्जी कम से कम हमें तो शुरू के दिन से गंभीर दिखाई दे रही हैं। उन्होंने शुरू के दिन कहा कि पीड़ित जो अपराधी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, सख्त सख्त सजा दी जाएगी। पीड़िता के घर गई। जो आपने कहा प्रदर्शनकारी घुस गए थे, उनके भी कोलकाता पुलिस ने उनके फोटो उजागर किए और उनकी पहचान को उजागर की। अगर वो उसमें सरकार का हाथ होता या वो ममता बनर्जी की पार्टी के लोग होते तो उनकी पहचान क्यों उजागर करते?